गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हमारे गैल्वेनोमीटर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो देखेंगे भी किस प्रकार हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर के अंदर भी और वोल्टमीटर के अंदर भी। ठीक है, अब देखिए, तो हमने लास्ट टाइम ये बात बोली थी जाते जाते कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर करेगा सर्किट में। यदि आप अपने घरों के अंदर या जो सर्किट लगे वहां पे उसका यूज कर लो तो वो डैमेज हो सकता है। तो वहां पे करंट मेजर करने के लिए मैं क्या करूं, मैंने कहा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाएगी। तो वहां से आपको उसका एमीटर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एमीटर। तो एमीटर लार्ज करंट को सर्किट में मेजर कर सकता है, उसकी वैल्यू नोट कर लेगा वो। तो कैसे करेंगे भाई गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट? देखिए, तो बेटा जब आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लीजिए, एक लो रेजिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए? एक लो रेजिस्टेंस ले लीजिए, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर दीजिए। तो उस समय वो पूरा जो तुम्हारे पास सर्किट बनेगा अब एमीटर का बनेगा। किसका बनेगा? एमीटर का बनेगा। तो एमीटर तुम्हारे पास है क्या? एक लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है। एमीटर क्या है? इट इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जो सर्किट के अंदर क्या मेजर करेगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा तुम्हारे पास एमीटर का, उतना ही बढ़िया आपको वो वैल्यू माप के देगा। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट के। दिया हमने इसका ही रेजिस्टेंस बढ़ा के ले लिया भाई, तो तुम्हें पता है वो वोल्टेज का ड्रॉप करवा के जो करंट मेजर करेगा वो नहीं मेजर करेगा जो रियल में जो करंट होगा तुम्हारे पास, मतलब कम वैल्यू को मेजर करके देगा आपको। तो इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस आपके पास जितना हो सके उतना लो रखिए। ठीक है, तो लो से लो आप कितना रख सकते हो? 0 रख सकते हो, जो कि तुम्हारे पास इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो लो से लो रेजिस्टेंस कितना हो सकता? तुम्हारे पास एमीटर का 0 हो सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या किया, ये मेरे पास मान लीजिए क्या है? गैल्वेनोमीटर है। तो मैं कन्वर्जन करवा रहा हूं आपको। एमीटर की डेफिनेशन तुम्हारे पास हो चुकी है। इट इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। और हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? तो कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे? we can convert a galvanometer into ammeter by using a low resistance with galvanometer in parallel। तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल के अंदर बेटा एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। नाम मैंने उसका क्या रखा? एस रख दिया। ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हुआ भी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को मैंने ऐसे शो कर रखा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये लीजिए। तो अब जो ये सर्किट तुम्हारा बना बच्चे, ये वाला, ये अब बच्चे क्या होगा तुम्हारे पास? एमीटर का बना। किसका बना? एमीटर की नोटेशन। ये होगा तुम्हारे पास एमीटर। ये बना जी क्या? एमीटर। ठीक, देखो मान लो बाहर से करंट आई आ रहा है। कितना आ रहा है? आई आ रहा है। ओके, अब इसके अंदर करंट कितना गया? मान लो गैल्वेनोमीटर में आई जी गया। कितना गया? आई। पूरा तो नहीं गया, क्योंकि आधा करंट कहां जाएगा? आधा तो नहीं जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा। वो तो वैल्यू मेरे को इनकी रेजिस्टेंस की पता होगी, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। अब कुछ करंट आई जी कहां चला गया? गैल्वेनोमीटर में चला गया। और कुछ करंट जो बचा बाकी का, वो आई माइनस आई जी बचा, वो कहां हो लिया तुम्हारे पास? एस नाम के लो रेजिस्टेंस में फ्लो करने लगा, जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रखा था। और बेटा इसका नाम होता है संट। क्या बोलते हैं? मोस्टली इसको संट बोलते हैं। संट एक लो रेजिस्टेंस होता है जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ के उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो भी, तो बच्चे दोनों के दोनों पैरेलल में जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आएगा और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आएगा, बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया बच्चे? यहाँ की मैं बात करूं, इसकी बात करूं, क्या आई जी इंटू जी पोटेंशियल आएगा भी? जितना करंट फ्लो किया और जितना वहां पे रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पोटेंशियल ड्रॉप हो गया।
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, एस के अक्रॉस S4, एस एक रेजिस्टेंस है जिसको संट बोल देते हैं हम, तो कितना आएगा, क्या एस आई माइनस आई जी नहीं आएगा, एस आई माइनस आई जी आया बच्चे, क्लियर। तो मेरे को यहां से ये देखना है कि मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ूं ताकि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो रेंज आपको गैल्वेनोमीटर दे देगा, भाई ये ले गैल्वेनोमीटर, मेरे इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो फिर तू खुद देख ले भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाएगा ताकि कैसे काम करने लग जाए, एक एमीटर की तरह काम करने लग जाए। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा, तो देखिए वो क्या होगा तुम्हारे पास, और वो ये भी कहेगा कि जिस सर्किट में तुम लगाओगे ना उस सर्किट में करंट इतना दौड़ रहा होगा, भाई ये करंट आपको मेजर करना होगा, इस लिमिट तक मेजर करना होगा। तो सब बातें ध्यान में रखेंगे हम। तो देखो यहाँ से क्या हुआ बेटा, एस की जो वैल्यू आती है आई जी कैपिटल जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी आया अभी, तो ये क्या रहेगी मेरे पास वैल्यू रहेगी, ये मेरे को वो खुद देगा भाई जी की वैल्यू, क्लियर है भाई। और गैल्वेनोमीटर की करंट की रेंज मिल जाएगी मेरे को, और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो मेरे को पता चलेगा। तो वहां से मैं मेरे उस लो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूंगा जिसको मेरे को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच करना होगा, ठीक है। तो इस पूरे एमीटर का बच्चे रेजिस्टेंस कितना होगा, यदि मैं बात करूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्या दो रेजिस्टेंस लगे हुए भाई इसके अंदर, दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो क्या 1 बाय आर पी करके निकलेगा, भी निकाल चुके हो पहले, 1 बाय एस प्लस 1 बाय जी निकलेगा। तो यहां से 1 बाय आर पी कितना आया, एस प्लस जी डिवाइड बाय एस जी आया, रेसिप्रोकल कर दो, आर पी इज इक्वल टू एस जी डिवाइड बाय एस प्लस जी आया। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ चुका है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है टोटल की, क्लियर है। अब आइडियल वो एमीटर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आइडियल एमीटर की यदि मैं बात करता हूं बेटे, आइडियल एमीटर के लिए तुम्हारे पास रेजिस्टेंस रहेगा, वो कितना रहेगा, तो अभी अभी मैंने बात की भी एमीटर का तो हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा लोगे तो वो करंट को मेजर नहीं कर पाएगा बढ़िया तरीके से, कम वैल्यू मेजर करके देगा। तो कम से कम तो रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आइडियल वो एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखें, कितना होता है, 0 होता है आइडियल एमीटर का। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे किसकी, वोल्ट मीटर की। एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में लगा दिया तो वो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके माप के देगा आपको, वो करंट माप, रियल वाला करंट माप के नहीं देगा जो हमें चाहिए। तो इसीलिए तो सीरीज में लगाते हैं इसको, भी सीरीज में करंट सेम रहता है नहीं रहता, तो जो भी करंट जो भी स्टार्टिंग में सीरीज में करंट आ रहा होगा वही आपको मेजर करके दे देगा, रियल वाला करंट वही फ्लो कर रहा होगा। तो पैरेलल में लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वहां पे अलग से करंट निकालेगा, मतलब यहाँ आपने यहाँ लगा दिया, मान लो यहाँ पे आप कोई बल्ब ग्लो कर रहा था, यहाँ पे अपने एमीटर वगैरह ये एमीटर लगा दिया भाई, यहाँ पे एमीटर लगा दिया आपने, तो बच्चे यहाँ पे करंट आ ही जा रहा होगा, तो पैरेलल के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा तुम्हारे पास, ठीक है, बट गया तुम्हारे पास करंट, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा ना अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो माप के देगा आपको, ये थोड़ी माप के देगा जो यहाँ पे आया। इसीलिए इसको कभी भी कहाँ नहीं लगाते, पैरेलल में इसको लगाया नहीं जाता, वोल्ट मीटर सॉरी एमीटर को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। बात आती है वोल्ट मीटर की, बेटा वोल्ट मीटर क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है जो तुम्हारे पास सर्किट के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आपको देगा, ठीक है। तो इट इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन कैसे करोगे गैल्वेनोमीटर का इनटू वोल्ट मीटर,
तो एक बेटा हाई रेजिस्टेंस ले लीजिए, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अटैच कर दीजिए हाई रेजिस्टेंस को। मान लीजिए तुम्हारे पास ये आपका गैल्वेनोमीटर था जी, और ये आपने एक हाई रेजिस्टेंस लिया, तो इससे टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा भाई, बढ़ गया भाई। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उससे तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा भाई, होगा नहीं होगा? तो वही तो पोटेंशियल मेरे को मापना है, ठीक है। तो लो ले लूंगा तो भाई फटाक से करंट वहां से साइड से निकल के आगे चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से फिर मेरे को रियल वाला पोटेंशियल मेजर नहीं होगा जो मेरे को मेजर करना है। तो हाई क्या लगाते हैं ऑलवेज, हाई रेजिस्टेंस होता है किसका, वोल्टमीटर, उसी के उसको लगाया जाता है। तो देखो, तो ये लो, ये तुम्हारे पास क्या बन गया बेटा, वोल्टमीटर बन गया। क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया। मान लो आईजी करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, आईजी करंट फ्लो कर रहा है, ओके। मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द वोल्टमीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारे पास, किसका, वोल्टमीटर का। RS वोल्ट सीरीज में लगाए हुए हैं दोनों के दोनों, तो क्या होगा, G प्लस में R होगा, नहीं होगा, G प्लस में R होगा। तो IG करंट फ्लो कर रहा है, मैंने नोटेशन दी है, कभी सोचो कि सर ये तो जी में फ्लो कर रहा है, अभी दोनों में ही फ्लो कर रहा है, सीरीज में सेम रहता है करंट, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो बच्चे यहां से मैंने करंट की वैल्यू निकालनी चाहिए, क्या वोल्टेज डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस होगा भाई, यही होगा। तो IG इज इक्वल टू V डिवाइड बाय G प्लस R हो गया, G प्लस R हो गया। इसको यहां लेके G प्लस R इज इक्वल टू V बाय IG हुआ, V बाय IG हुआ। R की वैल्यू क्या आई, V डिवाइड बाय IG माइनस में G आया भाई, ये लो। तो आपको पता चल गया कितने ओम का रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाओगे, उसको कहाँ कन्वर्ट करने के लिए, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, पता लग जाएगा आपको यहाँ से, ठीक। तो वहां से आपको रेंज देगा वो सारे की सारे। तो जो बेटा ये फॉर्मूला आया, और पिछले वाले टॉपिक में जो हमारा फॉर्मूला आया तुम्हारे पास SI माइनस IG इज इक्वल टू, तुम्हारे पास आपने क्या किया था, GIG। ये फॉर्मूला यहाँ से निकाला था किसका, आपने कैपिटल S का निकाला था। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारा यूज होगा, तो वो हमें रेंज देगा। तो हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कहेगा कि हाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ठीक है। वो जो भी पूछेगा कि किस प्रकार मैं एमीटर में कन्वर्ट करूँ गैल्वेनोमीटर को, किस प्रकार वोल्टमीटर में कन्वर्ट करूँ, तो वो रेंज देगा आपको भी, मैं इतना करंट मेरी लिमिट होगी, ये मेरा वो है। तो उसके हिसाब से आप उसको ये बोलोगे भी इतने ओम का रेजिस्टेंस आप उसके साथ पैरेलल में लगा दो तो वो एमीटर में बदल जाएगा, सीरीज में लगा दोगे तो वोल्टमीटर में बदल जाएगा। तो रेंज आप रेजिस्टेंस की निकाल के दोगे। तो यदि कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर है तो बेटा R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पे। यदि कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर है तो वहां पे S की वैल्यू डिटरमाइन करें। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं हमारे पास में, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे स्कूल के अंदर बेटा ये हमें तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं, वोल्टमीटर भी, गैल्वेनोमीटर भी और एमीटर भी, ठीक है। तीनों के तीनों में देखने को मिलते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं हमारे लैब की, वहां पे इस टाइप से आपको मिलेगा बच्चे बना हुआ, यहाँ पे आपके पास जो भी ग्लास चढ़ा होता है प्लास्टिक टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होती है, वो नीडल होती है तुम्हारे पास ऐसे, या 0 1 2 3 4 जो भी रीडिंग होती है 1 2 3 4 5। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि वो लगे होंगे तुम्हारे पास क्या, 2 निब लगी होगी तुम्हारे पास, 2 प्लग से लगे होंगे जहाँ पे आप उसको अटैच करोगे, ठीक है। इस टाइप सा होता है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता है तुम्हारे पास यहाँ, और बेटा वहां लिखा होता है तुम्हारे पास यहाँ G, क्या लिखा होता है G, कहीं पे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी। तो G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर होगा तो G से नोटेशन होगी उसकी। यदि यहाँ पे A लगा हो तो समझ जाना कि वो एमीटर होगा, क्या होगा, एमीटर होगा।
और V लगा हो यहाँ पे तो क्या होगा, वो वोल्ट मीटर होगा। और साथ में आपको बेटा करंट मेजर करने की आपको वो क्या देगा, रेंज भी देगा। अब डिफ्लेक्शन हो सकता है कि करंट पहले आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो वो डिफ्लेक्शन आपको ऐसे देगा, कहाँ देगा, ऐसे देगा। उसी सर्किट में मान लो किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है, करंट की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, उसकी कंपैरिजन में जो आपने पहले मेजर की थी, तो अब की बार डिफ्लेक्शन वो आपको ऐसे देगा, कहाँ देगा, ऐसे। ये उसका नल पॉइंट होता है यहाँ पे 0, ठीक है। वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करता हो, ना यहाँ ना यहाँ, 0 पे होती है आपके पास स्टार्टिंग में जो नीडल होती है आपके पास बच्चे, क्लियर है। तो ये था हमारे पास क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो पहला जो चैप्टर है बेटा एसी यूनिट का वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट 6-7 डेज के अंदर हमारा सेकंड जो चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। वो बहुत ही छोटा चैप्टर, उसमें से बहुत सारा सिलेबस हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अच्छे से इन दोनों टॉपिक को कीजिए। यदि कोई डाउट है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। तो इसके बाद हम कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।